मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। आप सब। हाँ, अपन दो ही है एक बार भी। अब आ रही है क्या आवाज? आ गया आ गया। हाँ, हाँ अब मैम आ अब रही आ है रही मैम। हाँ। अब आ रही है। हाँ। तो ये जो मूर्ति कला है, मंदिर, और ये मंदिर कैसे होने चाहिए इसे देखने के बाद तीसरे मॉड्यूल में जाएंगे, जिसमें भारत के मंदिर, प्राचीन मंदिर और प्राचीन गुफाओं को देखा जाएगा। और फिर भारत के बाहर जो देश है, जहां पर आज भी जैन धर्म के प्रमाण मिलते हैं, उनको देखा जाएगा। और लास्ट जो आपका मॉड्यूल रहेगा वो हाथी गुम्फा शिलालेख, उसे लेकर मथुरा का कंकाली टीला भी वहां पर दिया है, लेकिन वो आपका ठीक है, वो उसमें भी हो सकता है क्योंकि मैंने नोट्स में देते वक्त आपको मॉड्यूल 2 में दिया है। और उसके बाद वो इंस्क्रिप्शन पढ़ने का रहेगा, वो फोर्थ मॉड्यूल में रहेगा। ठीक। अब देखिए, कल हम गृह चैत्यालय के पास थे। मैम, आपने पूरे भेज दिया ना? नोट्स पूरे भेज देना जितने भी नोट्स है तो मैंने सब। थोड़े, हाँ, जो जो मैंने पढ़े हैं मैंने वो भी भेजे हैं। लगभग सारे हिंदी के तो सारे पूरे हैं। अपना पोर्शन जितना उतना सब भेज दिए ना मैम आपने? मैंने तो सब भेजा है जैसे मेरे हिसाब से मुझे हाँ। जो पढ़ाना है। पर आगे का मैं नहीं, बाद में हमको आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं। नहीं, जेरोक्स लेनी है ना, इसलिए हम सोचे कि पूछ लेते हैं कि जेरोक्स अभी ले मत लेते लेना, हैं। अभी मत लेना। 2 दिन ओके और मैम। रुकना, 2 दिन के बाद लेना। ठीक। ओके मैम। अभी तो रहने हाँ, दीजिए। ओके मैम। हाँ। ओके। अभी देखो, अभी देखो, कल हमने ये देखा था। अब गृह वास्तु जो है उसे लेकर आगे और बताते हैं कि गृह और मंदिर, ये दोनों का अविनाभावी संबंध है। जैसे कि हमने देखा था कि मुनि सुव्रत जी के समय में भी क्या किया था, एक अंगूठे प्रमाण प्रतिमा प्रत्येक व्यक्ति के घर में रखने के लिए सप्त ऋषियों ने कही थी। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है कि घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। इसीलिए इनके संबंध को अविनाभावी संबंध कहा है कि एक दूसरे से ये अलग नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पर पंडित आशाधर जी, उनके अनुसार कि गृह जो है वह छप्पर नहीं होता, बल्कि जहां पर स्त्री और कुल पत्नी होती है वह गृह होता है। लेकिन अगर गृह का शब्दशः अर्थ करो तो जो भीत लकड़ियों से, छप्पर बांस से और तृण से बना हुआ जो छोटी कुटिया के समान घर होता है, या इन तीनों से बना हुआ भले ही प्रासाद हो, उसे वास्तव में गृह कहा जाता है। इस कारण से जो लकड़ियां तृण बांस आदि से बना हुआ होने के कारण, तो वह प्राचीन जो हमारे आचार्य रहे उनके अनुसार ऐसा गृह योग्य ही होता था, जो पवित्र ही होता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बनते गए, सीमेंट कंक्रीट के घर बनते गए, अब तो वो लकड़ियों के घर कोई बनाता भी नहीं है। और दिखने को भी मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है? पोलार रीजन में, क्योंकि वहां पर लोहे का और सीमेंट का घर बना नहीं सकते। उनको लकड़ी के घर में ही रहना जरूरी होता है, क्योंकि लकड़ी ठंडी नहीं होती, है ना। तो बस वहां पर देखने को मिलते हैं, आजकल इधर तो कहीं देखने को मिलते नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार श्रावक अगर अपने गृह को बनाए और गृह में मंदिर बनाए या गृह की रचना उसके अनुसार करे तो उनके घर में सुख समृद्धि होती है। और श्रावक की जहाँ सुख समृद्धि होती है वहां पर श्रमण को भी चर्या का पालन करना आसान हो जाता है। इस अपेक्षा से उन्होंने बताया है कि जो भी श्रावक है वो अपने घर की पूर्व दिशा में स्त्री गृह रखे, आग्नेय में रसोई घर, दक्षिण दिशा में शयन घर, नैऋत्य में उनकी आयुधशाला शस्त्र रखने का स्थान स्थान हो, पश्चिम में जहां पर भोजन करते हैं, भोजन करने का डाइनिंग टेबल वगैरह जो है वह पश्चिम में हो, वायव्य में धन संग्रह हो, उत्तर में जल स्थान हो, पानी का स्थान उत्तर में हो, और ईशान में देवगृह बनाना चाहिए। ईशान्य दिशा यानी कौन सी? पूर्व उत्तर। पूर्व और उत्तर के बीच में जो आती है वो। ठीक। अब इसके बाद जैन वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर देखने के बाद आता है स्तूप का नंबर। ठीक। स्तूप जैन वास्तुकला के अनुसार कैसे होनी चाहिए? जैसे कि सर्वप्रथम स्तूप की अपेक्षा से यह बताया है कि जब हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस ने वर्षी तप का पारना भगवान ऋषभ देव का इक्षुरस से कराया था,
उस पारना स्थल पर सबसे पहले स्तूप का निर्माण अवसर्पिणी काल में हुआ, ऐसा किसी किसी विद्वानों का कहना है। मथुरा के कंकाली टीले में भी बहुत सारे स्तूप मिले हैं। हालांकि जब तक ये स्तूप नहीं मिले थे मथुरा के कंकाली टीले में, तब तक ऐसा माना जाता था कि स्तूप की परंपरा ये मात्र बौद्ध परंपरा है, जैन परंपरा में स्तूप नहीं रहे हैं। लेकिन जब मथुरा के कंकाली टीले के खुदाई में कुछ जैन स्तूप भी मिले, उसके अवशेष प्राप्त हुए, और वहां पर जब एक प्रशस्ति मिली कि 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी के समय में उनकी जो यक्षिणी है, उन्होंने उनकी तीर्थंकर की याद में स्तूप बनवाया, तो उससे बहुत प्राचीन परंपरा जैन दर्शन में रही है स्तूप बनाने की। इसका वहां पर क्या हुआ, ज्ञान हुआ, सबको पता चला, है ना। पर स्तूप का निर्माण काल अगर वर्तमान के अपेक्षा से, अगर खंडर देखो वर्तमान में स्तूप के, अगर कोई हमें प्रमाण मिलते हैं उनकी अपेक्षा से देखो, तो जैन दर्शन में प्राचीन से प्राचीन जो स्तूप है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास के मिलते हैं। तक्षशिला के निकट जो सिकरप और मथुरा गांव है, वहां पर जैन स्तूप बहुत सारे विद्यमान थे और वहीं पर वे खंडर मिले हैं। अकबर के शासनकाल में भी जो साहू टोडरमल जी हुए, टोडरमल जी जिन्होंने क्या किया था, सिख धर्म के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना, उनके जो 2 पुत्र हैं उनके लिए 4 बीघा जमीन ली थी। इसीलिए सिखों में जो टोडरमल जी श्रावक है उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, बहुत बहुमान के साथ लिया जाता है। वो टोडरमल जी जो है, उन्होंने मथुरा के आसपास 514 स्तूपों का निर्माण किया था, जैन स्तूपों का, ऐसा वर्णन मिलता है। और ये आज के जो प्रमाण मिलते हैं उनका वर्णन यहाँ पर है। अब जो स्तूप है, जैन स्तूप है, उनके निर्माण को लेकर 5 बातें बताई जाती है कि स्तूप का निर्माण कैसे होना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि जैन दर्शन के अनुसार, जैन वास्तुकला के अनुसार स्तूप जो है वो ऊंचे चबूतरे पर बनाया हुआ होना चाहिए। नीचे पहले चबूतरा बनाना है और उसके ऊपर चबूतरे के ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता है। वो चबूतरा एक तो गोल रहेगा या फिर चौरस आकार का रहेगा। ये पहला उसके लिए नियम दिया है। दूसरा है, स्तूप तो आपने देखा है, चाहे आप बौद्ध परंपरा के देखो चाहे जैन परंपरा के देखो, स्तूप आपको अर्धगोलाकार दिखेंगे। अर्धगोलाकार जो है, जो ब्रह्मांड की रचना बताते हैं, उसमें ऐसा हिंदू दर्शन मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना को, लोक की संरचना को बताने वाला यह आकार है। इस कारण से स्तूप का आकार गुंबद जैसा अर्धगोलाकार होना चाहिए। तीसरी बात, स्तूप के आजू बाजू में, जब भी आप स्तूप देखते हो तो उसके आजू बाजू में एक वेदिका बनाई जाती है ना। वेदिका यानी वो बाउंड्री निर्धारित करती है। इस वेदिका से ये पवित्र अवशेष है, इसके अंदर कोई जाए नहीं, उसके लिए ये वेदिका होती है। फिर होता है स्तूप के ऊपर छत्र। स्तूप के ऊपर छत्र होना चाहिए, ऐसा जैन वास्तुकला भी मानती है, ताकि इससे पता चले कि इनकी आध्यात्मिक ऊंचाई कितनी है। ये छत्र जो है वो आध्यात्मिक ऊंचाई और सम्मान के प्रतीक होते हैं। और स्तूप जहां पर है उसके बाहर तोरण द्वार होना चाहिए, जिस पर जो उस धर्म के प्रतीक चिन्ह है या उस घटना, वहां पर कुछ घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के चित्र उस तोरण द्वार पर होने चाहिए, जिससे उस स्तूप का महात्म्य भी सबको पता चले। स्तूप लगभग बनाया कहा जाता है जहां पर कोई पवित्र अवशेष रखा जाता है, उस अवशेष को घेरे हुए ऊपर से स्तूप बनाया जाता है ना। जब कोई अवशेष रखा जाता है, जैसे कि अगर आज आप देखो वर्तमान काल में, भगवान महावीर के समय में 6 महापुरुष भारत में हुए और भारत के बाहर भी बहुत महापुरुष हुए, जैसे पाइथागोरस आदि जो है, ये सब भगवान महावीर के समय में ही हुए हैं, है ना। और भारत में भी जो गोशालक, जो आजीवक मत के संप्रदाय का स्थापना करने वाले थे, बौद्ध मत के स्थापना करने वाले सिद्धार्थ गौतम थे, फिर राहुल कात्यायन थे, उसके बाद प्रपूद कात्यायन थे, फिर संजय वेलट्ठी पुत्र थे, है ना, अजित केश कंबली थे। ये सारे कब हुए? भगवान महावीर के समय में ही हुए। प्रत्येक का अपना अपना दर्शन रहा है ना। और प्रत्येक में कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत में ही रहे थे तो संस्कृति एक दूसरे से मिल जाती है, तो उन सबके कहीं ना कहीं स्तूप है। लेकिन अगर अवशेष देखो उन महापुरुषों के अपने अपने दर्शन के अनुसार,
तो मात्र जो सिद्धार्थ गौतम है उनके ही अवशेष संभाल कर रखे गए हैं। जैसे आप श्रीलंका के मंदिर में जाओगे, जब हम मंदिरों की एशियन जो कंट्रीज है उनके मंदिरों की चर्चा करेंगे तो उसमें आएगा कि श्रीलंका में जो सिद्धार्थ गौतम है उनके केशों को संभाल के रखा है। वहां पर आज भी उनके केश वहां पर पूजा के रूप में रखे गए हैं। कहीं पर उनकी हड्डियां रखी गई है, कहीं पर उनके कुछ अवशेष रखे गए हैं और वहां पर स्तूपों का निर्माण किया है। तो एक सिद्धार्थ गौतम ही है जिनके अवशेष आपको नेपाल में, भारत में, भारत के बाहर इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, इन सब जगह पर एक एक जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अन्य किसी महापुरुष के अवशेष नहीं रखे गए हैं। तीर्थंकरों के तो अवशेष कभी रखे नहीं जाते। जो भी उनके अवशेष होते हैं अंतिम संस्कार के बाद, वो तो इंद्र अपने देवलोक में लेकर जाते हैं। उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है ना। तो उनके ये अवशेष है, इस कारण से उनके जो स्तूप है वो अधिक प्रमाण में भी है और वो अधिक जीवंतता बताते हैं। अगर किसी को बताए कि ये सिद्धार्थ गौतम जो हुए, गौतम बुद्ध, उनके केश है, तो लोग वहां पर श्रद्धा से आते हैं, है ना, एक प्रामाणिकता बताते हैं। इसलिए स्तूपों का वर्णन ज्यादातर बौद्ध दर्शन में हमें आज वर्तमान में देखने को मिलता है। लेकिन जैन परंपरा में भी स्तूप रहे हैं। इसके प्रमाण हमें मथुरा में, सिकरप में यहाँ पर मिले हैं। अब इसके बाद है गुहा मंदिर। आपने आज तक गुफाएं देखी है? एक भी गुफा देखी है कोई भी? हाँ, कौन सी गुफा देखी अजंता आपने? का देखा ना, कौन सी? समझ ही नहीं आया। उधर इतना सारा था ना, तो ऐसे ही धूप थी तो हम 2-3 देखे, फिर कोई बोलने वाला नहीं, गाइड नहीं था, कुछ नहीं था, तो वापस निकल गए, तो समझ ही नहीं आया। कौन सी गुफा देखी थी नहीं आपने? ऐसे तो समझ में सब बता रहे हैं, अजंता एलोरा में तो बताया गया है अच्छे से, देखे तो सब चीजें। ऐसे है, बट इतनी गुफा का वो क्यों रीजन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, हाँ, वो तो क्या होता है वो ना, सब ये नहीं गाइड पता। वहां पर हो तो ठीक है, गाइड ना होना तो जाने से पहले अगर हम थोड़ा अध्ययन करके जाए ना तो हमें आसानी होती है। क्योंकि कभी कभी गुफाएं करेक्ट। जो है ना वो एकांत स्थान में होती है, वहां पर हमें कोई जल्दी मिलता नहीं है। जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उनकी जगह पर तो मिल भी जाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ गुफाएं हैं जो बहुत एकांत स्थान में, वहां पर लोगों का आवागमन कम है। उन गुफाओं की जानकारी तो हमें पहले किताबों में ही मिलेगी, फिर वहां जाकर हम देख सकते हैं, है ना। बाहर भी जैसे कि लिखा हुआ रहता है ना, बोर्ड लगा हुआ रहता है बाहर, उसमें हाँ, भी पर लिखा हुआ रहता है। बोर्ड में भी इतना नहीं होता। जैसे उदयगिरी में, ये उड़ीसा में डिटेल्स उदयगिरी रहता है। खंडगिरी की गुफाएं है। तो वहां पर इतनी जानकारी दी है कि एक पर्वत पर 18 गुफाएं हैं, एक पर्वत पर 19 गुफाएं हैं। यहाँ पर ये राजा खारवेल ने बताया था। लेकिन एक एक गुफा के अंदर क्या क्या है, ये अगर आपको जानना है, ये पढ़ना है, तो ये हमें पहले किताबों में पढ़ना होगा। अगर वहां पर कोई गाइड है तो बहुत अच्छी बात है ना। पर अगर नहीं हो तो ऐसे समय में अपना अभ्यास होना चाहिए। तो आप दोनों ने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी है? अलग। हाँ, और जनता मैंने की देखी श्रवण है। बेलगोला में जो है दिखाई हुई है, जहाँ इनकी पादुकाएं भी है, हरिभद्र जी की, और वो भी गुफाएं कहलाएगी ना जहाँ उन्होंने ध्यान किया। अपन हाँ, गए थे वहां जब पर तो देखा था ना अलका जी। नहीं, वहां पर तो संभाला भी गया है और बाद हाँ, में एक लिखा भी गया है। मार्केट, एक केव जैसा हाँ, था, उसके अंदर भी गए, मतलब झुक के जाना होता है, डूम जैसा अंदर होता है। और वहां तो पे वो किसी भी गुफाएं कहलाएगी ना आचार्य, मैम। ये कौन से आचार्य का था वो? कौन से गुफा के इनका बारे हम था में? ना जाते ध्यान नहीं किए ना, आधा घंटा बैठे अंदर। नहीं, कौन सी गुफा के बारे में हाँ, दो बता रहे थी हैं? ना, एक में था श्रवण मैम जो बेलगोला में। ये हरिभद्र सूरी जी की थी शायद मैम, जिन्होंने ये 1444 लिखे थे, कहाँ उनकी थी पर? शायद। कहाँ पर हरिभद्र सूरी की है गुफा? श्रवण बेलगोला में। ओहो, श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त हाँ, मौर्य के हैं। भद्रबाहु। हाँ हाँ, ये हमने लास्ट सेम में पढ़ा था, भद्रबाहु गुरु और चंद्रगुप्त के बारे में। अरे हाँ, उनकी देखो, गुफा है वहां जो पे, वो जो देखी गुफा थी। है ना, वो आपको जब श्रवण बेलगोला तीर्थ आएगा तब उसमें आएगा। उस गुफा में वो भद्रबाहु की जो गुफा है उसके अंदर जाओ तो उसके अंदर आप खड़े भी नहीं रह सकते, जहां पर उनकी पादुका है ना, चंद्र, हाँ, हाँ, नहीं कर अंदर सकते, दो ऊंचा ही पादुकाएं हैं। गैप है, झुक के बैठना।
हाँ, अंदर जाने के बाद और अंदर अगर आप जाओ, उसमें ही आगे बढ़ो, हाँ तो वो नीचे नीचे आता है। वहां पर आप बस बैठ सकते हो, आप वहां पर अंदर खड़े भी नहीं रह सकते हाँ। या सो सकते हो। हाँ, है ना? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? करेक्ट। मेरी नहीं मैम, आवाज आ ब्रेक हो रही है रही है क्या? बराबर। और एक और थी शायद मैम, जिसमें भी ओनली पादुकाएं ही थी, और अंदर से मतलब ऐसे गोलाकार में थी, उसमें भी जाके बस ऐसे नीचे झुक के देख सकते हो। हाँ, ये ना एक वहीं पे थी चंद्रगुप्त की, थोड़ी दूरी पे। एक चंद्रगुप्त मौर्य की और एक आचार्य भद्रबाहु की है, दोनों का वहां पर अंतिम संलेखना हुआ था। तो संलेखना के लिए गुफाएं ऐसी होती है, और वहां पर लगभग सोकर ही संलेखना किया जाता है। तो इस कारण से वो गुफा भी वैसी ही है। हाँ, पर गुफा को आपने मतलब कोई ना कोई गुफा तो देखी है ना? बराबर। हाँ अब मैम। गुफाओं को लेकर आपको ध्यान में आएगा कि जो गुफाओं का निर्माण है, वो निर्माण करने के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें सबसे पहली बात, जो कठोर चट्टान वाले पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ही गुफाएं बनाई जाती हैं। तो जहां ये पर गुफाएं चट्टान, नेचुरल नहीं है? क्या? नेचुरल नहीं, गुफाएं नेचुरल नहीं, नेचुरल वहां नहीं। पर निर्माण करना पड़ता है, कक्ष आदि बनाने पड़ते हैं, चट्टान को खोदना पड़ता है। ये पूरी चट्टान होती है, ओके। उस चट्टान में से वो उतना भाग निकालकर रूम जैसा बनाना पड़ता है, तब वह गुफा बनती ओके। है ना? तो ये कब कहाँ बनती है? जो कठोर चट्टान वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र आपको तीन बातों का स्मरण कराते हैं। पर्वत हमेशा स्थिर होते हैं, पर्वत हमेशा दृढ़ होते हैं, और पर्वत एक आध्यात्मिक ऊंचाई लिए हुए होते हैं। वहां पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा आदि सम प्रमाण में मिलती है। ये तीन कारणों से लगभग जो गुफाएं हैं, ये साधना की स्थिरता के लिए, साधना में दृढ़ बने इसके लिए, और सहजता से साधना पूर्ण हो, आध्यात्मिक ऊंचाई पर कोई साधक बढ़े, इसके लिए ये गुफाएं हमेशा पर्वतों में ही बनाई जाती हैं। बहुत कम जगह ऐसी होती है कि जहां पर पर्वतीय चट्टान नहीं होते। इस कारण से जहां आवागमन नहीं है, उस क्षेत्र में नीचे जमीन पर गुफा मिलती है। लेकिन जहां जहां भी पर्वत होते हैं, वहां पर गुफाएं पर्वतों पर ही बनाई जाती है। ठीक। दूसरी बात, गुफा बनाने के लिए जो दूसरी चीज का ध्यान रखा जाता है, वो है शांत, निर्जन और प्रदूषण रहित स्थान। वो स्थान हमेशा शांत होना चाहिए, निर्जन यानी वहां पर लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज, वहां पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण या प्रदूषित वातावरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी जगह पर साधना, गुफा का निर्माण किसी तीर्थंकर की या किसी भगवान के पूजा के लिए नहीं किया जाता। गुफा का निर्माण किया जाता है एकांत साधना के लिए या अंतिम साधना के लिए। गुफा निर्माण करने के पीछे उद्देश्य यही है कि कोई साधक एकांत में भले ही ज्ञान की साधना करे, भले ही तप की साधना करे, वो एकांत में साधना करना चाहता है या फिर अंतिम समय की साधना करना चाहता है, उस समय उसे ऐसे क्षेत्र की जरूरत होती है, इसलिए गुफाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक। फिर तीसरी तो बात। मैम, ये जो गुफाएं फर्स्ट बार जब गुफाएं बनाते हैं, बाद हाँ, में तो कोई भी साधक कर सकता है, लेकिन फर्स्ट बार हाँ। जब गुफा बनाते हैं तो वो किसी की रिक्वेस्ट से बनती है, कोई साधक की रिक्वेस्ट से, या ऐसे बन। नहीं, ऐसे तो राजा पहले लोग ध्यान रखते थे। राजा जो थे उस समय कैसे होते थे ना, श्रमण आदि जो होते थे, बस श्रमण ही नहीं, जो अन्य धर्म के भिक्षु है, तापस है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में साधना करना चाहता था। तो उस समय राजा ही ध्यान रखते थे कि साधकों को अपने जीवन में साधना के लिए कोई स्थान होना चाहिए, तो गुफाओं का निर्माण वे स्वयं भी करते थे। और कभी कभी जो किसी धर्म के प्रमुख आचार्य आदि जो है, उनके कहने पर भी राजा के द्वारा उन गुफाओं का निर्माण किया जाता था, दोनों कारणों से। कभी कभी राजा स्वयं भी ध्यान रखते थे, क्योंकि राजा लोग भी पहले क्या करते थे, राज्यभार अपने बच्चों को देने के बाद वो स्वयं भी संन्यास लेते थे, है ना? जैसे कि यस। अन्य धर्मों में भी जब उनका राज्य वो भार दूसरों पर सौंपते हैं, तो वो खुद भी क्या करते हैं, वानप्रस्थाश्रम में चले जाते हैं। तो संन्यास का तो महत्व भारतीय संस्कृति में पहले से रहा है। इस कारण से गुफाओं का निर्माण राजा स्वयं भी करते हैं, कभी कभी श्रावक भी अपनी
जो आय है या उनकी अगर क्षमता है तो उसके अनुसार श्रावक भी गुफाओं का निर्माण करते हैं, और कभी कभी अगर जरूरत पड़ती है तो साधु साध्वी जी जो है वो भी इसकी राजा के पास याचना कर सकते। ठीक। फिर उसके बाद जो है गुफा जो है उसकी जो चट्टाने हैं वो चट्टाने हमेशा टिकाऊ और दरार रहित तो होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की दरार, जो बहुत बड़ा पर्वत है उस पर्वत पर अगर कहीं दरार है तो वहां पर भी गुफा का निर्माण नहीं होता। ठीक। बाद में अगर दरार पड़ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन गुफा का निर्माण करने के पहले वहां दरार नहीं पड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद वहां पर प्रकाश, प्राकृतिक रूप से प्रकाश और प्राकृतिक रूप से हवा का संचरण होना चाहिए। ऐसी गुफा बननी चाहिए कि वहां पर पर्याप्त प्रकाश अंदर में आए, अंदर के कक्ष में उसका प्रकाश आना चाहिए, और हवा का भी वहां पर संचरण अंदर तक होना चाहिए। ठीक। उसके बाद गुफा हमेशा बनाई जाती है पवित्र स्थान या तीर्थ क्षेत्र के समीप। कोई नजदीक अच्छा तीर्थ क्षेत्र हो तो वहां पर ज्यादातर ऐसी गुफाएं बनाई जाती है। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुफा जब बनाते हैं तो गुफा के बाजू में जल स्रोत होना चाहिए, नजदीक कहीं पानी का स्रोत होना चाहिए। वहां पर ही गुफाओं का निर्माण होता है, ताकि साधक अगर लंबे समय तक रहे तो उसे बार बार प्रतिदिन उस चट्टान से, उस पर्वत से नीचे ना आना पड़े, उसका ऊपर ही क्या हो, जल का, पानी की व्यवस्था हो जाए, उसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश आदि मिले, ताकि क्या हो, उसकी साधना अच्छे से निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। वहां पर जंतुओं का, सूर्य प्रकाश जहां आता है वहां पर जंतुओं का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए जहां पर अंधेरा ज्यादा होता है वहां पर छोटे छोटे जंतुओं का निर्माण भी अधिक होता है। तो साधक को आगे साधना में दिक्कत आएगी, इन चीजों का ध्यान रखते हुए गुफाओं का निर्माण हो। ठीक। अब गुफा, सबसे ज्यादा गुफाएं कब बनाई गई? ऐसे तो हमने देखा कि भगवान महावीर के समय से ही गुफा होती थी, बहुत सारे साधक गुफाओं में साधना करते थे। जैसे भगवान महावीर के 100 निर्वाण के 160 वर्ष बाद, यानी ईसा पूर्व की तीसरी चौथी शताब्दी में जब आचार्य भद्रबाहु हुए, तो आचार्य भद्रबाहु के को लेकर भी वर्णन आता है कि वे नेपाल की एक गुफा में क्या कर रहे थे, महाप्राण की साधना कर रहे थे, है ना। तो गुफाओं का निर्माण तो पहले से है ही, लेकिन ज्यादा जब राज्यकाल चल रहा था तो अधिक से अधिक प्रमाण में गुफाओं का निर्माण तीसरी और चौथी शताब्दी के बाद से होने लगा। और उसमें से भी पांचवी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये जो 700 वर्ष का काल है, ये गुफा स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें सभी दर्शनों की, सभी धर्मों की अधिक से अधिक गुफाएं बनाई गई। अब उसमें जैन गुफाएं कौन कौन सी है, उसके उदाहरण के रूप में आपको बताया है कि सोलापुर जो है, सोलापुर है महाराष्ट्र में, उसके नजदीक धाराशिव गांव है, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी 6 गुफाएं मिली है, जो कि 6 की 6 जैन धर्म की गुफाएं है, ऐसा क्लियर हुआ है। उसके बाद तिन्नेवली जो है, उसके बाजू में कुलू मुलू जो है, वहां पर भी अब जैन गुफा मंदिर मिला है, यानी जैन गुफा मिली है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक जहां जहां पर भी राष्ट्रकूट का राजवंश था, वहां पर भी ज्ञान केंद्र के रूप में गुफाओं का निर्माण हुआ था, और वो गुफाएं मिल रही है। जो आप अजंता एलोरा देखकर आए हो ना, ये राष्ट्रकूट के समय के ही है ये गुफाएं। ठीक। फिर उड़ीसा जो है, उदयगिरी और खंडगिरी, वहां पर भी 18 और 19 ऐसी लगभग 35-36 गुफाएं मिली है, जो कि सारी की सारी जैन गुफाएं हैं। बिहार में राजगृही के पास राजा श्रेनिक की सोन भंडार गुफा मिली है, जो कि राजा श्रेनिक की रही हुई है। उसके साथ और भी बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, लेकिन सोन भंडार विशेष रूप से है, प्रसिद्ध है। उसकी अपनी एक कथा है जो कि हम बाद में देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं हैं, और ग्वालियर के पास गोपाचल पर्वत, जो बड़े बड़ी वहां पर मूर्तियां उकेरी हुई है तीर्थंकरों की, वो भी गुफाएं मिली है। फिर श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पर्वत है, उसमें चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त और आचार्य भद्रबाहु की गुफा मिली है। फिर सौराष्ट्र में गिरिनगर जो गिरनार है, गिरनार में आचार्य धरसेन ने जहां पर
पुष्पदंता और भूतबली को शतखंडागम का ज्ञान दिया था, वो गुफाएं भी मिली है और वहां पर तो शिलालेख भी मिले हैं। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा, नासिक के पास अंजनेरी, फिर नासिक के ही आगे मनमाड़ के पास अंकाई, तेरापुर, यहाँ पर भी जैन गुफाएं मिली है। अमरावती में भी जैन गुफाएं अधिक प्रमाण में मिली है और ये सारी गुफाएं लगभग 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन है। ठीक, बादामी पहले महाराष्ट्र में आता था, अब बादामी आता है कर्नाटक की बाउंड्री में। तो बादामी की कर्नाटक की बादामी और एहोल, ये दोनों गुफाएं भी, उसमें भी कुछ जैन गुफाएं हैं। और सित्तन वासल की गुफा जो कि बहुत बड़ी और विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ऐसी जैन गुफाएं भारत में इन विविध क्षेत्र में मिली है। इसमें से बहुत सारी गुफाओं की जानकारी हम आगे देखेंगे। ठीक, अब इसके बाद है तो मैम इनको मंदिर भी कहते हैं क्या? जैसे क्या? गुहा मंदिर लिखा हुआ हाँ, है, गुहा मंदिर तो या गुफाओं मंदिर को यानी, मंदिर यानी जो आराधना का स्थान होता है उसे मंदिर कहा जाता है। तो गुफा में साधना और आराधना ही की जाती है, इसीलिए गुहा मंदिर कहा है ना। ठीक, देखो ये है भद्रबाहु की गुफा जो आप बोल रहे थे ना, यही हाँ है ना हाँ, इसमें, ध्यान में आ गया, ऐसी थी। है ना। हाँ इसे वसति का भी हाँ हाँ। ये एक दृष्टि से वसति का भी है। क्यों वसति का है? क्योंकि यहाँ पर जो संलेखना का स्थान होता है, जो गुफा विशेष रूप से संलेखना के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे वसति का कहते हैं, है ना। तो ये एक गुफा तो है ही आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की, क्योंकि यहाँ पर वे बहुत वर्षों तक रहे। पर अंतिम समय में साधना भी यहीं पर की, संलेखना भी यहीं पर हुआ, इस कारण से इसे वसतिका के रूप में भी देखा जाता है। ठीक, जब कोई गृहस्थ है, श्रावक है, वो जानता है कि मेरा अंतिम समय निकट आया है, तो वो क्या करता है, अपने नजदीक के जिनालय में जाकर संलेखना धारण करता है ना। पर आज तो जिनालय है, आज मंदिर तो पहले भी होते थे, आज तो उपाश्रय और देरासर होते हैं कि जहां पर साधु संत रहते हैं। पहले तो साधु संत क्या होते थे, गांव के बाहर गुफाओं में आदि में ज्यादातर वास करते थे, या फिर चैत्य आदि में वास करते थे, है ना। तो उस समय जो श्रावक आदि होते थे, वे गुफाओं में जाकर संलेखना आदि करते थे। तो जहां पर जाकर संलेखना की जाती है, उस स्थान को वसति का कहते हैं, जो मात्र अंतिम साधना के लिए ही जिसका उपयोग होता है। और ये आपको अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। ये संलेखना की भी विशेष साधना स्थल, ये मात्र आपको जैन दर्शन में ही मिलेंगे कि श्रावक को अगर संलेखना लेनी है तो उसे कहाँ जाकर लेनी है, उसकी भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए और उसे वसतिका कहा गया है। अब ये वसतिका कैसी होनी चाहिए, इसके इसके भी वास्तु के बारे में विशेष वर्णन दिया है कि वसतिका स्थानक में श्रावक की और साधक की कहाँ पर हो। तो जो स्थान वृक्ष और पत्र से रहित हो, वहां पर अधिक से अधिक वृक्ष हो, लताएं है, पत्र है, जो बीच में उसके पत्ते आ रहे हो चलने के बीच में, ऐसे स्थान पर वसतिका नहीं होती। जहां पर कांटे अधिक हो, ऐसे स्थान पर भी वसतिका नहीं होती। जहां पर कभी वज्रपात हुआ हो, आकाश से कोई मेटियोर वगैरह जो है वो गिरा हुआ हो, ऐसे स्थान पर भी वसतिका नहीं होती। जहां पर सूखे हुए वृक्ष हो, ऐसे स्थान पर भी वसतिका नहीं होती। और जहां पर कटुक रस वाले वृक्ष हो, ऐसे स्थान पर भी वसतिका नहीं होनी चाहिए। कभी अगर वहां पर किसी ने जंगल में आग लगी हुई हो, मतलब दावानल, अभी अगर कभी कभी यानी पिछले 100 वर्ष के भीतर में अगर कभी वहां पर दावानल लगा हुआ हो, तो ऐसे स्थान पर भी वसतिका नहीं होती। जहां रुद्रदेव का मंदिर या यक्ष का मंदिर है, ऐसे स्थान पर भी वसतिका नहीं होनी चाहिए। चामुंडा आदि देवियों का मंदिर है या कोई रौद्र देव है, जो हिंसक, जहां पर पशु बलि आदि दी जाती है, ऐसे रौद्र देवों के आवास स्थान अगर निकट हो, तो वहां पर भी वसतिका नहीं बनाई जाती। ध्यान रखना, जहां पर नीच जन रहते हैं, जैसे चांडाल कुल के लोग वगैरह रहते हैं, ऐसे नीच, या फिर ऐसे लोग जो बार बार हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे अगर लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां पर भी वसतिका नहीं बनाई जाती।
आप सोचिए, अगर कोई साधक प्रशस्त साधना कर रहा है तो उसके लिए स्थान भी प्रशस्त ही होना चाहिए। और ये सारे जो बातें मैंने बताई, इसमें नकारात्मकता बढ़ती है, इस कारण से वहां पर ऐसे स्थानों पर वसतिका नहीं होती, संलेखना का स्थान नहीं होता। तो फिर वसतिका कहाँ पर होती है? तो जहां पर अरिहंत या सिद्ध का मंदिर निकट हो, जिसके नजदीक में समुद्र या नदी हो या सरोवर हो, कोई भी पानी का स्थान निकट हो। ठीक, लगभग सरोवर अगर हो तो सरोवर में कमलों का निर्माण हुआ, यानी दलदल युक्त अगर वो सरोवर होता है, तो ऐसा स्थान जो होता है वह वातावरण में शुभता लाता है ना। जहां पर वृक्ष तो हो, लेकिन वृक्ष दूध वाले, दूध वाले यानी जिनकी, दूध वाले वृक्ष कौन से होते हैं? एक तो आग का पत्र भी होता ना, उसमें से भी दूध निकलता, हाँ, जो पत्ता रबर अगर अगर आपने बनता है, निकाल उसमें से लिया भी और दूध पत्ते से वो निकलता व्हाइट कलर का है। रस आ गया, दूध तो उसे निकलता है। कहते हैं दूध वाले वृक्ष। ये वृक्ष जो है ना, ये औषधि होते हैं, इस कारण से वहां के वातावरण को ये शुद्ध करते हैं। और इसी वजह से ये जो अंतिम साधना है ये शुद्धता से पूर्ण हो सकती है। फिर जो वृक्ष है बाकी के भी, वो पुष्प और फलों से भरे हुए हो। वो पुष्प और फलों से भरे हुए होने का मतलब क्या है? कि वहां का वातावरण भी शुद्ध है, जिस कारण से वृक्ष सूखे नहीं है। और वहां की जमीन में भी पानी इतना पर्याप्त मात्रा में है कि जिसकी वजह से वृक्ष के फल और फूल कैसे हैं, भरे हुए हैं, है ना। फिर अगर आप पर्वत पर नहीं ले रहे हो, अगर आप किसी नजदीक के उद्यान के भवन में गए हो या नजदीक जमीन पर ही आप बसती का बनाना चाहते हो, तो उद्यान में अगर कोई भवन है तो वहां पर श्रावक क्या करे? अपनी बसती का बनाए। अगर वह पर्वतीय क्षेत्र के नजदीक या समीप नहीं रहता है और वो संलेखना करना चाहता है, तो उस समय उसकी वसतिका के रूप में जो स्थान रहेगा, वो उद्यान के अंदर रहा हुआ भवन या उद्यान के समीप रहा हुआ खाली कोई शून्य गृह रहेगा। ठीक। फिर जो क्षपक है, क्षपक कौन होता है? जिसने संलेखना ली है उसे क्षपक कहा जाता है। अब वसतिका में क्षपक ही रहेगा ना, क्योंकि वसति का कार्य ही क्या है? संलेखना के लिए वो बनाया जाता है, संलेखना के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो जिसने संलेखना ग्रहण की है वह है क्षपक। क्षपक कभी भी अगर उस वसति का ऐसे स्थान पर नहीं रखता है जहां पर नजदीक गायनशाला है, नृत्यशाला है, हाथियों की शाला है, अश्वों की शाला है, कुंभकारों की शाला है, यंत्र आदि बनाने की शाला है, जहां पर शंख, हाथी दांत आदि काम करने वाले, इन पर काम करने वाले लोगों के स्थान हैं, जहां पर धोबी बाजा बजाने वाले, जो डोम है, नट है, या जो राजमार्ग है, ऐसे स्थानों पर कभी भी अपनी वसति का नहीं बनाते। वसति का इन स्थानों को छोड़कर बनाई जाती है। अब वसति का कौन से स्थान पर होनी चाहिए? जो कि निर्जन स्थल है, जहां पर लोगों का आवागमन नहीं है, जो पूरी तरह से शांत है। लगभग पर्वतों पर ही वसति का होती है। पर्वत ना हो तो उद्यान में वसति का बनाई जाती है, लेकिन उस उद्यान में लोगों का आवागमन बार बार नहीं होना चाहिए। ठीक। अब जहां पर बनाई है, भले ही पर्वत में बनाई है, भले ही उद्यान में बनाई है, जब भी वसतिका बनाते हैं, वसतिका यानी ऐसी गुफा जहां पर संथारा संलेखना किया जाता है ना, उस वसतिका की दीवार मजबूत होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कपाट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक। और ये गांव गांव से ना अति निकट ना अति दूर होनी चाहिए। वहां पर बार बार लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लोग उसके दर्शन के लिए आना चाहते हो तो वो सहजता से आ सकते हैं। इतना निकट भी होना चाहिए, ध्यान रखना। गांव से न अति दूर न अति निकट, ऐसे स्थान पर वसतिका बनाई जाती है। और ये संकल्पना, ये जो आज मिलते हैं वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल, ये जो इविडेंसेस, ये वसतिका के मात्र जैन दर्शन के मिलते हैं। ये जैन दर्शन की विशेषता है।
इसके बाद है संस्तर। इन्होंने संलेखना ग्रहण की है। संस्तर यानी जिस पर क्षपक अपनी अंतिम संलेखना करता है। ये भी संकल्पना, ये भी जो प्रमाण है, ये मात्र जैन दर्शन के ही मिलते हैं। संस्तर 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के चीजों पर बैठकर क्षपक अपने आयु को पूर्ण करता है, अपना समाधि मरण करता है। एक होता है सीधा भूमि पर, भूमि नहीं हो, भूमि के वहां पर कोई शिला हो, तो पत्थर की जो शिला है उसे भी वो संस्तर के रूप में उपयोग में ले सकता है। अगर फलक है, जो लकड़ी का काष्ठ का फलक होता है, उस फलक को भी साधक क्या करता है, संस्तर के रूप में ले सकता है। और लास्ट में तृण, तृण यानी घास, घास को भी वह संस्तर के रूप में ले सकता है। ठीक। लगभग गुफाओं में जो संस्तर होते हैं वे भूमि या फिर शिला के होते हैं। वहां पर आपको कोई फलक नहीं मिलेगा, घास तो मिल जाएगी, लेकिन भूमि और संस्तर को ही क्या किया जाता है, भूमि और शिला को संस्तर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक। यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ऐसे लगभग शिला आदि के रूप में इसे बताया गया है। ठीक। देखिए, जो भूमि है जिस पर साधक अपनी अंतिम संलेखना कर रहा है गुफा के अंदर, वसतिका के अंदर, वह भूमि कैसी हो, कठोर हो। यानी वो मिट्टी की नहीं होनी चाहिए, वो पाषाण की होनी चाहिए। कठोर पाषाण की ही होती है। मिट्टी की क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। तो ऐसी भूमि क्या कर सकती है, जीव हिंसा कर सकती है। इसीलिए संस्तर की भूमि कैसी हो, कठोर हो। वह ऊंची नीची